स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी है बीएस 5वां सेमेस्टर और हम बात करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स बीएस के हैं जिसमें 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया जा सकता है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि फाल 2023 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है वीडियोस की, जो इसमें आपको बताया जा रहा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, जैसे कि एमएस है और इसके बाद बीएस प्रोग्राम्स हैं 4 साला और उसके बाद 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएस के 5वें सेमेस्टर के ऊपर और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या है और बाकी सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड हैं एडमिशन्स के हवाले से उसके ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये ऑनलाइन डिग्रीज़ करवाती है जिसमें एमएस है, बीएस 5th सेमेस्टर है, एडीपीज़ 2 साला डिग्रीज़ हैं, बीएड है और सारी डिग्रीज़ बहुत सारे डिप्लोमास हैं और शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। तो आज बात कर लेते हैं हम बीएस 5th सेमेस्टर के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, मैं इसको पढ़ के भी बताता हूँ। सबसे पहले है मैस कम्युनिकेशन। जो लोग सहाफ़त में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए जो मैस कम्युनिकेशन होती है। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएड एलिमेंट्री है जिसे बीएड ऑनर्स भी कहते हैं, 4 साल बीएड होता है। और बीएड एक और डिग्री है यहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी 4 साल डिग्री है। बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो करना चाहते हैं, बीबीए या एमबीए लोग कहते हैं कि हमने करना है, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीबीआईटी है, इसके बाद बीएस कॉमर्स है अगर कोई एमकॉम करना चाहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। इसके बाद साइंस के 4 प्रोग्राम हैं जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स। तो टोटल 18 के करीब बीएस प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन 3 हाईलाइटेड जो मैंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं इसके ऊपर कि इनकी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं। अगर आप इनके 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपका जो इंटर में नंबर हैं वो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है 45%, तो 45% नहीं होने चाहिए, उनके होने चाहिए 50%। यानी 495 की बजाय उनके नंबर होंगे 550। 550 नंबर उनके होने चाहिए इंटर में, सब्जेक्ट कोई भी हो। और इसके अलावा बीएससी, एडीपी या कुछ भी किया हुआ, उन्होंने बीकॉम किया हुआ है, तो उनके वहाँ उसमें नंबर होने चाहिए 45%। यानी सिर्फ ये फ़र्क है कि कंप्यूटर में एडमिशन के लिए आपको 50% नंबर यानी 550 नंबर चाहिए और बीए बीएससी या उसके बाद जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें 45%, तो आपका इनमें एडमिशन हो जाएगा। अब आ जाएं 18 में से ये 15 3 निकल गए और बाकी बचे 15। ये 5 और उसके बाद ये जो हैं 10 प्रोग्राम। तो इनमें जो एडमिशन एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है था कि कुछ लोगों ने डिप्लोमा भी किया होता है एसोसिएट इंजीनियरिंग का या कुछ और, तो उसमें 50% 45% नंबर उनके होने चाहिए। और इंटर में जैसे कि आप जानते हैं 1100 नंबर होते हैं, तो कम अज़ कम भी 495 नंबर होने चाहिए। तो फिर आप इन सभी प्रोग्राम्स में जो येलो हाईलाइटेड हैं इसके अलावा सभी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी वही है कि बीएससी में 45% से कम नहीं होने चाहिए आपके नंबर्स। एडमिशन के लिए आप किसी भी जगह पे वीडियो देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में या बाहर भी, तो एडमिशन के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प करूंगा एडमिशन करवाने में और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। नंबर आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाएं फ़ीस के ऊपर। तो फ़ीस जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किसी भी एडमिशन ये जो 15-18 प्रोग्राम है इनमें जो दाखिला फ़ीस होगी
वो आपकी होगी 11,650 रुपये। ये एडमिशन फ़ीस होती है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी शामिल होगी। एडमिशन फ़ीस आपकी इतनी होगी 11,650, यानी आपके 12,000 रुपये एडमिशन फ़ीस के ऊपर लग जाते हैं। अब आ जाए सेमेस्टर फ़ीस के ऊपर। 5वें सेमेस्टर में जो सेमेस्टर फ़ीस होगी वो होगी 16,400, और आप इसको अगर डिवाइड करें 5 पे तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं, यानी 2550 अगर आप माहाना देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये फ़ीस भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, और क्वालिटी के लिहाज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इंशाल्लाह आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और थोड़ी फ़ीस में मिलेगी, तो फ़ीसेस भी कम सी हैं। और यही बात होती है कि इसमें मेरिट्स क्या है और फ़ीस क्या है, ये बातें मैंने कुछ बताई हैं। अब आ जाएँ कि जो मेरिट्स है, तो मेरिट के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे 3 प्रोग्रामों को मैं कर देता हूँ रेड, इनको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब आ जाएँ, इनमें ओपन मेरिट है, बीएस कंप्यूटर साइंस और बाकी कितने भी प्रोग्राम है सभी में मेरिट्स ओपन है, यानी आप अप्लाई करेंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। जस्ट इनमें क्या है कि नंबर आपके 550 होने चाहिए, और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें 495 कम से कम होना चाहिए, यानी 45% नंबर। और बाकी जितने भी यहाँ ब्लैक में नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे ओपन हैं, प्लस ये हाईलाइटेड जो येलो हाईलाइटेड है ये भी ओपन मेरिट है। मेरिट किस में बनता है? मेरिट बनेगा इन 3 प्रोग्राम्स में। बायो इन्फॉर्मेटिक में लेना चाह रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी है और बीएस ज़ूलॉजी है। इसका मेरिट इस तरह बनता है कि आपके मैट्रिक और इंटर के जो नंबर्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे कि मैट्रिक का 40% नंबर ऐड होंगे और इंटर के आपके 60% नंबर ऐड होंगे, तो आपका मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा। और मेरिट कैलकुलेट सीट्स कितनी होती हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, और हर सिटी जो आप चूज़ करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जैसे कि यहाँ पे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, कोयटा, रावलपिंडी, इस तरह कुछ और भी शहर हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल देते हैं, तो उस लैब में जितनी कैपेसिटी होती है, जैसे कि अगर फर्स्ट करें हम भावलपुर है, तो यहाँ पे 400 लोगों की कैपेसिटी है, तो 400 लोगों के लिए ये मेरिट कैलकुलेट होगा। और अगर कोई उससे ऊपर आ जाता है तो फिर उसका एडमिशन नहीं होता। मेरिट इतना ही कैलकुलेट होता है जितनी लैब की कैपेसिटी है। तो यूँ समझ लें कि ये मेरिट बेस हैं और बाकी सारे के सारे ओपन मेरिट्स हैं। पूरे के पूरे जो 13 प्रोग्राम्स हैं, जस्ट अप्लाई करें और एडमिशन आपका हो जाएगा। इसमें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो हमारे 3 प्रोग्राम हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर मैं लिख दूँ सामने तो ज़्यादा बेहतर है। 50% नंबर, और यहाँ पे बनेंगे आपके 550 नंबर आपको चाहिए इसमें। और बाकी सभी के लिए जो मेरिट्स है, जो कैलकुलेशन है नंबर्स की, वो इसी तरह ही रहेगी। और यहाँ पे जो आ जाएंगे तो ये मेरिट बेस है। अगर हम इन 3 प्रोग्राम्स की बात कर लें तो इसमें नंबर का मसला नहीं होता, इसमें मेरिट्स होता है और मेरिट बेस होगा लैब के ऊपर, यानी लैब के अंदर कितनी भी आपकी कैपेसिटी होगी, जो जिस सिटी को आप चूज़ करते हैं तो उसमें उस हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा। और मेरिट मैट्रिक और इंटर के नंबरों के ऊपर बनता है, यानी इंटर में 40% नंबर आपके काउंट होंगे और बाकी जो इंटर के आपके मार्क्स होंगे उसमें 60% नंबर होंगे। अगर आपका बीएससी ज़ाहिर 5वें सेमेस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं तो बीएससी के जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो मेरिट कैलकुलेशन में नहीं आते। तो ये है आपका जो 5वां सेमेस्टर है कि आप 5वें सेमेस्टर में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा, और उसमें एडमिशन किस तरह लेना है। एडमिशन के लिए मैंने आपको नंबर नीचे दे दिया है, नंबर आप नोट कर लीजिएगा और इसके ऊपर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह एडमिशन में पूरे पाकिस्तान से या बाहर से कहीं से भी आप बैठे हैं रहनुमाई करेंगे। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट्स में कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के साथ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।